हो गया। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। मैं अनिल चौबे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार रुद्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी यूट्यूब के अंदर इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और बहुत ही बेसिक टू एडवांस हम लोग अपनी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस को हिंदी में अपन कहते हैं वाच्य। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है डूअर इज इंपॉर्टेंट देन वर्क। सीधे सरल शब्दों में अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस में अगर अपन देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिखा है कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट और डूअर। इसका मतलब कर्ता से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें होता है ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन वर्क के, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के। तो समझने वाली बात यह है कि अगर अपन इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो वॉइस फिर अपन को सीधे सीधे सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा कि होता क्या। ठीक है, तो आइए अपन स्ट्रक्चर को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। ठीक है, एक्टिव वॉइस, इसमें जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको टेंस की तरह जैसे कि पता है हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, यही होता है ना सिंपल टेंस में जैसे कि होता है वैसे ही एक्टिव वॉइस। दूसरे शब्दों में अपन इसको बोल सकते हैं नॉर्मल टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चेंज हेल्पिंग वर्ब। जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में दी गई होगी उसी को अपन चेंज करेंगे, और चेंज जैसे कि नियमानुसार होगी, कुछ रूल्स होते हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। ठीक है, चेंज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज वी हैव टू यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर आएगा अपना प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कुछ लोग सोचते हैं कि केवल बाय ही प्रीपोजिशन अपने पैसिव वॉइस में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं जैसे कि बाय, एट, इन, विद एंड ईटीसी, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि चौथे नंबर पे अगर कोई चीज यूज होगी तो वो है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इसके बाद फिर होगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। इस प्रकार ये अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद अपन देखेंगे इसकी प्रैक्टिस। जैसे देखिए आप सुइटेबल प्रीपोजिशन, मैंने आपको 4-5 प्रीपोजिशन बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बाय। बाय जो होता है कोई भी पर्सन होगा, ठीक है, आपको याद रखना है पर्सन के लिए किसका प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है विद। विद का प्रयोग नेम ऑफ टूल्स, कोई भी टूल्स होगी, कोई भी सामान होगा, उन टूल्स के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र होंगे, उनके लिए हमेशा याद रखना विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाने में। नेक्स्ट है इन। नेम ऑफ मीडियम, जब कोई माध्यम होगा, कोई वस्तु होगी, जैसे कोई बॉक्स होगा उसमें कपड़े रखे हैं, तो कोई ना कोई माध्यम एक दूसरे चीज को कंटेन करने के लिए रखी जाती है, तब अपन उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है एट। एट समथिंग, कोई भी चीज जिसमें आप एक तरीके से मान सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, जिसमें भावात्मक चीजें होंगी, भावनात्मक चीजें होंगी, उसमें इंसान का कोई वर्णन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नो हो गया, मैरी शादी, इसके बाद रिस्ट्रिक्ट हो गया, कन्फाइन हो गया। ये कुछ वर्ड हैं जिनके लिए अपन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए मैं अभी आपको इन्हीं 4-5 प्रीपोजिशन के बारे में बताता हूं। जैसे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक नियम आपको समझ लेना है, फिर जितने नियम बचेंगे अपन
आगे देखेंगे। जैसे देखिए रमेश राइट्स पोएम्स, ठीक है। रमेश जो है बहुत सारी पोएम्स लिखता है और इसमें आप देखेंगे रमेश एक पर्सन है, ठीक है। तो अपन ने रमेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बाय प्रीपोजिशन का। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है कि कोई भी जब पर्सन होगा, चाहे वो फेमिनाइन जेंडर हो चाहे वो मस्कुलाइन जेंडर हो, उसके लिए अपन बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसमें देखिए राम पोएम्स आर रिटन बाय राम। और अपन ने एक नियम में अभी आपको स्टार्टिंग में बता ही देता हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितनी भी चीजें होंगी, यहां तक देखिए, चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें एस या ईएस लगा हो, सिंगुलर प्लूरल हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू डज हो, ये हमेशा एजेएमआर मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बदल देंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है क्या होती है? एजेएमआर। तो जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस दिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, आप उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब एजेएमआर में ही चेंज करोगे, वॉइस के अंदर, ठीक है। तो देखिए रमेश राइट्स पोएम्स, पर्सन है इसमें रमेश, इसीलिए पोएम्स आर रिटन बाय रमेश, ठीक है। पोएम्स आर रिटन बाय रमेश। अब मैं आपको एक छोटा सा मतलब इसके अपार्ट फ्रॉम टॉपिक में आपको कुछ जानकारी दे दूं कि जो अपने एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो एक ही सेंटेंस, मतलब हिंदी में आप देखिए किसी भी वाक्य को दूसरे तरीके से बोलने का एक नजरिया है एक तरीके से, ठीक है। जिसने भी इंग्लिश बनाई है उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि देखिए इंग्लिश कभी कभी टफ हो जाती है, मतलब कभी कभी अपन किसी चीज को बोलते हैं ज्यादा शब्दों की आवश्यकता होती है, कभी कभी उसी चीज को कम शब्दों में ही बोला जा सकता है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस वही एक तरीका है इंग्लिश को सरल भाषा में बोलने का और कठिन भाषा में बोलने का। तो आपको जिस तरीके से ठीक लगे आप उस तरीके से बोल सकते हो, चाहे एक्टिव वॉइस से बोलो और चाहे पैसिव वॉइस से बोलो। शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उसका अर्थ एक ही होगा, उसका उद्देश्य एक ही होगा। जैसे मैं आपको एक सरल शब्दों में बता दूं कि राम एक पत्र लिखता है, तो राम एक पत्र लिखता है वो भी यही बात है, और पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है ये भी वही बात है। तो आप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस केवल एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोलने का एक माध्यम है। तो देखिए ये कुछ प्रीपोजिशन थे जो कि अपन को पैसिव वॉइस में यूज करने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हाँ अब देखते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे बदला जाता है, कैसे क्या नियम होते हैं इनके कि अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन इसको समझें, अच्छे तरीके से यूज कैसे करें, ठीक है। हाउ कैन बी रिलेट दीज थिंग्स। तो सबसे पहले अपन देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, या ऐसे ही मान लो प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और सभी के अगर देखें तो 4-4 भागों में विभाजित है। तो अपन सारे नियम देख ही लेते हैं। सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलता है। जैसे देखिए कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग के आ जाए, कभी भी डू या डज आ जाए, याद रखना ये एजेएमआर में बदलते हैं, ठीक। ठीक है, जिसे सरल शब्दों में अपन बोल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इतनी सारी चीजें हैं, जब भी अभी अपन को एक्टिव वॉइस में दिखेंगी अपन उसको एजेएमआर मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। फर्स्ट रूल ये हो गया। दूसरा है कि अगर अपन को प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस दिख गया तो क्या करेंगे? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अब मैं बार बार इनकी हेल्पिंग वर्ड नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जितनी भी चीजें होंगी वो बीइंग में बदलेंगी, मींस इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदल देंगे। मान लो अगर शुरू में लेटर्स आ जाता है तो अपन आर बीइंग का प्रयोग करेंगे बहुवचन में, अगर आ जाता है लेटर तो अपन करेंगे इज बीइंग, और कभी आई आ जाता है स्टार्टिंग में तो अपन एम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कभी इज बीइंग नहीं देगा एक्टिव वॉइस में क्योंकि इसके सेंटेंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट
परफेक्ट, सरल शब्दों में अपन बोल देते हैं हैज हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही तो होती है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज हैव किसमें बदलेगा? बीन में बदल जाएगा। ये बीइंग में है, ये हैज हैव बीन में बदलेगा। हैज बीन और हैव अगर यूज होगा तो हैव बीन में बदल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल इसके नियम है। अगर अपन सबसे पहले प्रेजेंट को ही देख लेते हैं तो इसमें कितने नियम हो जाते हैं? 4 नियम हो जाते, 3 नियम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? चौथा नियम ये है कि इसका हैज बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बदले? तो हैज बीन और हैव बीन ये नो चेंज होते हैं, ये बदलते नहीं, नो चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें 4 नियम है। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन, हैव बीन में बदल जाता है। और हैज बीन, हैव बीन मींस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है। तो आइए अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए, आपको 3 ही सेंटेंस दिए हैं, आप पहले इसी को बनाइए। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो आप नॉर्मल इसको नहीं बना सकते, इसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी होता है जिनको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन अब यहां समझ लेते हैं। नीचे देखिए, अगर कभी सब्जेक्ट में अगर किसी का नेम दिया है, ठीक है, नेम दिया है तो वो नो चेंज होता है, मतलब नेम का नेम ही होता है एक तरीके से, ऐसा समझ लीजिए आप सरल शब्दों में। नेम का क्या होगा? नेम, मतलब राम होगा तो राम का राम ही रहेगा, सीता होगा तो सीता का सीता ही रहेगा, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है वो सेम रहता है। इसके अलावा कुछ होते हैं अपने सब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे देखिए ही का बदल जाता है हिम में। सी ये लड़की के लिए होता है, दोनों का मतलब वह होता है, ये लड़का के लिए, ये लड़की के लिए। ठीक है, इसको मैं बना ही देता हूं। ठीक है, सी ये बदलता है हर में। अगर आ जाए बी मीन्स होता है हम, तो बी का बदलता है अस में। अगर आता है दे मीन्स होता है बे, ये बदलता है देम में। ठीक है, इसके अलावा भी और भी है, यू का यू ही रहता है। अगर कोई निर्जीव वस्तु आ जाती है तो इट हो जाएगा। ठीक है, इतने याद रखिए आप लोग। अब आते हैं अपन प्रैक्टिस पे। सबसे पहले देखिए, कुछ नियम मैंने आपको बताए थे। जब भी अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे या सेंटेंस को बदलेंगे तो सबसे पहला नियम क्या हो जाता है? ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने के लिए आपको इन पांच नियम को याद रखना है। पहला नियम क्या है? सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी को देनी है तो वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे देंगे अपन चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को देंगे। तीसरा हो जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस जब भी अपन बनाएंगे उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ये कंपलसरी है। चौथा है कोई ना कोई प्रीपोजिशन करना है, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस करवा दी है। कौन सा यूज करना है? कोई पर्सन होगा तो बाई होगा। कैसे इनका प्रयोग करते हैं? कोई भी कंटेन होता है, कोई माध्यम होता है तो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद का कब होता है, तो वो सारे प्रीपोजिशन मैंने बता दिए हैं कहाँ यूज करने हैं। इसके आगे देखिए, और अंत में जो चीज लास्ट में जो होगी वो होगी आपका सब्जेक्ट, वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रैक्टिस पे।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, मींस लास्ट में जो कर्त होता है उसको यूज करना है। दूसरे नंबर पे चेंज हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दी होगी उसको पैसिव में बदल देंगे, एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग नहीं, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। और फिर होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर होगा प्रीपोजिशन और लास्ट में सब्जेक्ट होगा। चलिए अब अपन को इसको देखिए। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो भी चेंज। तो देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, देखिए आप देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, कंटीन्यूअस एजेएमआर में बदल जाएगा। ठीक है, किसे बदलेगा, एज। और यहां देखिए आप सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, इसीलिए एज आया है। इसके बाद रिटेन, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो राइट का क्या हो जाएगा, रॉट, और रिटेन थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। और अब आप बताइए राम क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा, बाय का, और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहुंच जाएगा लास्ट में। तो ये इसका अर्थ हो गया, अ लेटर इज रिटेन बाय राम। एक जो पत्र है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए सी सिंग्स, और इसमें एक बात और ध्यान दीजिए कि राम जो है सब्जेक्ट जो है किसी का नाम है, और नेम कभी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। अगला देखिए सी सिंग्स ए सॉन्ग। सबसे पहले आएगा ए सॉन्ग, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस एजेएमआर बदलता है, तो ए सॉन्ग मतलब एक गाना है, इसीलिए एज। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर करेंगे, एज। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है सन। और यहां सी कोई लड़की का नाम है, कोई लड़की होगी सी, तो लड़की क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति है, इसका मतलब यहां क्या आएगा, बाय आएगा। और फिर सी किसमें बदलता है, आपको मैं बता ही चुका हूं, सी देखिए सी हर में बदलता है, इसीलिए क्या आ जाएगा, हर। सिंपल। इसके बाद देखते हैं दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब ये है परफेक्ट का टेंस। तो आप देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया पहले। इसके बाद क्या करेंगे, हैव, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलता है, बीन में बदलता है। तो यहां देखिए क्रिकेट एक बार में एक ही क्रिकेट खेल सकते हैं, इसका मतलब हैज बीन, हैज बीन। ठीक है, रिमेंबर आप देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, प्रेजेंट मतलब बीन में बदल जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से परफेक्ट में दी रहती है, इसलिए क्या है, प्लेड की प्लेड ही रहेगी। और फिर दे क्या है, दे के लिए कोई व्यक्ति है, इसलिए बाय। और फिर देम, दे के लिए क्या हो जाएगा, चेंज करके देम। आप देखिए दे के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, देम। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस आप लोग घर से करिएगा और कल मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपको घर के लिए देता हूं कुछ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए इसके आंसर। मैं कल आप सभी लोगों के चेक करूंगा। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्रेजेंट तक मैंने समझा दिए हैं आज बॉयज को, और मैं अपनी क्लास को आज ही यहीं से बंद करना चाहूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहीं से कट कर देंगे अपन, जहां से बिगड़ गई।